हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो सबसे पहले I'm really सॉरी गाइस, कितने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नव्या और आरती लव स्टोरी क्लास पार्ट में आपको बताया कि वो लड़की झूठ बोल देती है और उसके बाद आरती और उस लड़की की थोड़ी बहस हो जाती है एंड नव्या बहुत रोती है क्योंकि उसे बहुत हर्ट होता है। आरती जब नव्या के पास आती है और उसे हक करती है तो आरती जैसे ही नव्या को हक करती है, नव्या कहती है कि प्लीज़ मुझसे दूर रहो। तो आरती कहती है कि यार मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, वो लड़की झूठ बोल रही है। तो नव्या कहती है प्लीज़ आरती प्लीज़, हद होती है, कितना झूठ बोलोगी मुझसे। तो कहती है यार मैं सच में कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, वो लड़की सच में झूठ बोल रही है। तो नव्या आरती को धक्का दे देती है और कहती है कि जाओ यहाँ से। तो आरती कहती है कि यार नव्या प्लीज़ ये सब मत कर। तो कहती है कि प्लीज़ जाओ। तो वो उसे एक बार और थोड़ा तेज़ धक्का दे देती है। तो आरती कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, बट प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। तो कहती है कि ठीक है मैं अपना ख्याल रख लूँगी, बट मुझसे दूर रहो। तो कहती है अच्छा ठीक है जा रही हूँ मैं, अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। आरती भी बहुत परेशान होती है, उसे नहीं समझ आता कि उस सिचुएशन में क्या करे। एंड वो अपने दोस्त को फ़ोन करती है एंड सारी सिचुएशन बताती है। उसकी फ्रेंड के साथ वो बात वगैरह करती है एंड उसकी फ्रेंड कहती है कि इस लड़की का पता वगैरह करते हैं, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो वो सब कुछ पता किया जाता है। उसके बाद आरती को बुरा लगता है तो वो ड्रिंक कर लेते हैं और ड्रिंक करने के बाद उसे नव्या की याद आने लगती है। तो उसे नहीं कंट्रोल होता एंड वो नव्या के घर चली जाती है। नव्या के घर पे जाके देखती है कि नव्या सो रही है। तो उसे अच्छा लगता है कि चलो ठीक है सो रही है। जैसे वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है, नव्या एकदम से उठ जाती है। तो आरती कहती है रिलैक्स, क्या हुआ? मैं हूँ नव्या। तो कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? तो कहती है कि मैं बस तुम्हें देखने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। तो कहती है ठीक है देख लिया ना, अब जाओ। तो कहती है यार मतलब, तो कहती क्या? तो कहती है नव्या मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं इतनी रात को तुमसे मिलने आई हूँ, तुम ऐसे। तो कहती है तो क्या करूँ मैं? तुम्हें गले लगा लूँ और कहूँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी आरती? तो कहती है नहीं नव्या नहीं, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, इतना तो मुझे तुमसे एक्सपेक्ट है, बट एटलीस्ट 2 मिनट। तो कहती है मुझे नहीं देने तुम्हें 2 मिनट, अब प्लीज़ जाओ। तो आरती कहती है यार तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? जब देखो जब कहो कि जाओ यहाँ से जाओ यहाँ से, क्यों क्या हो जाता है तुम्हें? तो कहती है मैंने कहा ना मुझसे दूर रहा करो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तो आरती कहती मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ यार, इसलिए तुमसे दूर नहीं रह सकती। ठीक है वरना इस दुनिया में लड़कियां भरी पड़ी हैं। तो कहती तो जाओ ना उन भरी हुई लड़कियों में, मैंने तो नहीं कहा ना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट तो नहीं करती ना कि मेरे पीछे रहा करो। तो कहती यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ नव्या, यही तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में लड़कियां भरी पड़ी हैं, बट तुमसे प्यार है इसलिए तुम्हारे पीछे भागी रहती हूँ। दिमाग में डालो ये बात अपने। अगर उस लड़की से प्यार करती ना और उसके साथ रिलेशनशिप में होती, रिलेशनशिप में छोड़ो यार, अगर कुछ भी मेरा उसके साथ होता तो तुम्हारे पास सफाइयाँ ना दे रही होती मैं। बिना गलती से कल से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, तुम्हारी ऐसी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो नव्या थोड़ा गुस्सा हो जाती है एंड वो उसको फिर से धक्का देने लगती है। तो आरती कहती है कि देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि प्लीज़ लिमिट मत क्रॉस करो। तो कहती मैं लिमिट क्रॉस नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें धक्का नहीं दे रही हूँ, जाओ प्लीज़ जाओ। तो आरती उसके क्लोज आने लगती है उसे हक करने के लिए। तो मतलब उसे काफ़ी तेज़ धक्का दे देती है और उसकी वजह से आरती ज़मीन पे गिर जाती है। जैसे ही आरती ज़मीन पे गिरती है तो नव्या कहती कि आई एम सॉरी। तो आरती कहती कि नव्या ये कैसा बिहेवियर था तुम्हारा? तो वो खड़ी होती है और नव्या कहती है, तो नव्या कहती कि आई एम सॉरी सॉरी। तो कहती नहीं तुमने मुझे धक्का मारा है। तो नव्या कहती मैंने बोला ना सॉरी।
तुम मेरे क्लोज आओगी तो मैं तुम्हें धक्का ही मारूंगी। तो कहती अच्छा, मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगी तो मुझे धक्का मारोगी। तो कहती हाँ मैं मारूंगी, तुम दूर रहो। तो कहती अच्छा, मतलब मैं तुम्हारे क्लोज आऊंगी तो तुम मुझे धक्का मारोगी, ठीक है मारो धक्का। तो नव्या कहती देखो तुम अब बदतमीजी करने लग गई हो। तो कहती ठीक है मैं बदतमीजी ही कर रही हूँ अब। तो वैसे बोलकर वो नव्या को बॉल से लगा देती है। एंड नव्या कहती कि देखो आरती, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ये बदतमीजी दोबारा मत करना। तो कहती अच्छा क्यों, मैं करूँगी, दोबारा करूँगी बदतमीजी। तो कहती तुम समझती क्या हो खुद को, जब तुम्हारा मन आएगा तुम्हारा मेरे साथ बदतमीजी करोगी। तो कहती हाँ, जब मेरा मन आएगा नव्या मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी करूँगी। तो कहती तुम अपनी लैंग्वेज संभाल के बात करो। तो कहती मेरी लैंग्वेज ख़राब नहीं हुई अभी तक नव्या, बिल्कुल ख़राब नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ रहेंगे, नव्या और मैं यहाँ रहेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और कोई आके तुम्हें तो बातें सुना देता है और तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती हो। तो कहती है कोई, तुमने खुद उसे आई लव यू बोला था। तो कहती तुम्हें वो आई लव यू सुनाई दिया और मैं जो तुम्हें पागलों की तरह रोज चिल्लाती रहती हूँ कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, तुम्हें वो नहीं सुनाई देता, नहीं सुनाई देता ना, सुनाई देता है। तब कहती कि देखो डोंट बिहेव लाइक दैट, ओके, हटो। तो कहती नहीं हटूंगी मैं, मुझे आज अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए तुमसे। तो थोड़ा जब क्लोज होती है तो नम्रता कहती है वेट, तुमने ड्रिंक की है। तो कहती हाँ मैंने ड्रिंक की है, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या क्या करती हूँ नव्या, क्या क्या करती हूँ। तुम्हें मेरी फीलिंग क्यों नहीं दिखती है यार, एक बात बस दिखती है कि मैंने तुम्हें धोखा दे रहा, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा करा वो क्यों नहीं दिखता, वो सबकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ एक आई लव यू सुना है, क्या करते हुए देखा तुमने मुझे उसके साथ, तुम मुझे बताओ। तो कहती क्या पता तुमने क्या करा उसके साथ। तो कहती क्या किया मैंने, सीरियसली क्या किया है मैंने उसके साथ, ये तुम मुझे बोल रही हो। आई थिंक ये सवाल तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पागलों की तरह दिन रात तुम्हारे पीछे लगी रहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, रात को तुम्हारे रूम के पास बैठी रहती हूँ, पूरी पूरी रात मैंने तुम्हारे बेड को देखते हुए गुजारी है। जब तुम्हें मुझसे डर लगता था ना, तो कहती मुझसे, तुम्हें पता मुझे क्यों डर लगता था, क्या करा था तुमने मेरे साथ। तो कहती आई नो मुझे कर दिया था, मुझसे गलती हो गई थी। तो कहती राइट आरती राइट, तुम्हारी हर बात गलती होती है, हर बात गलती। तो कहती तो क्या सजा चाहती है तुम, मैं क्या सजा लूँ खुद को बताओ। वैसे ठीक है मुझसे हो जाती है करती है, मेरा दिमाग ऐसा, मेरा नेचर ऐसा, मैं क्या करूँ खुद के साथ। मैंने गलत समझ लिया तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें देखकर, और मैंने कर दी वो गलती। मैं आ गया था मुझे गुस्सा, आ गया था मेरे अंदर एग्रेशन। तुम्हें पता है मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें पता है मेरा नेचर कैसा है, तुम्हें स्टार्टिंग से सब कुछ पता है नव्या, क्योंकि मैं तुम्हें पहले से बता चुकी हूँ कि मेरा नेचर कैसा है। तुम पहले तो सब एक्सेप्ट करती थी ना, मुझे एक्सेप्ट करती थी, बट अब तो तुम मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती हो। तो कहती हाँ नहीं करती हो तुम एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करती तो मैं क्या करूँ, मैं क्या भरोसा तुम्हारा कब तुम मुझे छोड़ कर चली जाओ। तो कहती यार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, कैसे तुम्हारे दिल से डर निकालूं मैं। तो कहती प्लीज यहाँ से जाओ आरती, प्लीज। कहती नव्या मैं थक चुकी हूँ, प्लीज यार। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रूफ नहीं कर सकती खुद को इनोसेंट, मैं तुम्हें प्रूफ कर सकती हूँ, बट बात सिर्फ इतनी सी है कि तुझे मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है, थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। कल को कोई कुछ भी बोल देगा तो मान जाएगी।
मेरी नव्या ऐसी नहीं थी, उसे मुझ में भरोसा था। जब मैंने उसको सच बताया था ना, उसे सब भी सच नहीं माना था, मेरे मुंह से कहा वो सच नहीं माना था। आज तो किसी और की कही हुई छोटी सी बात को सच मानती है। तेरी उन हरकतों से मुझे प्यार हुआ था, तेरे उस बिहेवियर से मुझे प्यार हुआ था, और तू आज कैसी बन चुकी है। इतनी लड़ाई हुआ, इतना झगड़ा हुआ, तो कभी भी तूने मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करी। पर देख, तू आज मुझे रोज तिल तिल करके मारती है यार। खुद को रोज समझाती हूँ कि नहीं, नव्या तुझसे प्यार करती है, नव्या तुझसे प्यार करती है। रोज खुद को ये मुझे यकीन दिलाना पड़ता है। पहले मुझे खुद को ये यकीन दिलाना पड़ता था कि ये मजाक कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या सच है ना नव्या? अगर किसी को दूसरे चाहो तो वो इंसान तुम्हें नहीं चाहता। जब तक मैं तुम्हारे साथ मजाक करती, जब तक मैं तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रही थी, तब तक तुम मेरे पीछे थी। मुझे कॉल्स करती थी, तुम मुझे मैसेजेस करती थी, मुझसे मिलने की बात करती थी, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, और मेरे साथ रहना चाहती थी। और जब अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, वेट, तो वो अपना फ़ोन निकालती कि देखो चेक, एक एक कॉल तुम मुझे बता दो कि जब तुम मुझे खुद अपनी तरफ से एक भी कॉल करती हो, एक भी तुम मुझे मैसेज करती हो। एक मैसेज, एक कॉल बताओ, नहीं करती हो तुम मुझे। क्यों नहीं करती हो? दिन भर तुम्हारे पीछे ही तो रहती हूँ, तुम जैसा कहती हो वैसे करती तो हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा आया था ना, तुम्हें लगा था मैंने गलत करा, तो तुमने खुद के साथ वो सब कुछ क्यों करा कल? तो नव्या चुप होती है, तो आरती कहती मैंने कहा मुझे जवाब चाहिए। तुम अभी चले जाओ, प्लीज़ चले जाओ। तो कहती नहीं जाऊँगी। तुम्हें पता है मुझे डर लगता है तुम्हें अकेला छोड़ने में, कहीं तुम खुद के साथ कुछ कर ना लो। तो कहती अगर तुम नहीं गई ना तो मैं सच में अपने साथ कुछ कर लूँगी। तो कहती अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तो नव्या कहती है कि मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ कि मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही हूँ। प्लीज़ यहाँ से जाओ, बहुत आराम से मैं तुमसे बोल रही हूँ। तो कहती नहीं, तुमने क्या बोला? तुम कुछ कर लोगी? क्या कर लोगी तुम? तो नव्या कहती है कि तुम जाओ यहाँ से। तो कहती नहीं नहीं, से क्या करोगी तुम? तो मैंने कहा ना, प्लीज यहाँ से जाओ। तो आरती कहती कि वेट, तो वो आती है एंड कहती कि बोलो क्या करोगी तुम? तो कहती है प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तो कहती नहीं, मुझे जवाब चाहिए, क्या कर लोगी तुम? तो नव्या कहती कि तुमसे बहस करना बेकार है। तो ये बोलकर वो बेड पे जाके लेटती है। जैसे वो बेड पे जाके लेटती है तो आरती उसे उठाती है और कहती कि मुझे जवाब चाहिए। तो कहती मुझे सोना है, ठीक है, तुम अपने जवाब खुद ढूंढो। तो कहती कि प्लीज़ नव्या मेरे सवालों के जवाब दे दो, नहीं तो मैं फिर से कुछ ऐसा कर जाऊंगी जो मुझे नहीं करना। तो कहती और तुमसे एक्सपेक्ट क्या करूँ मैं? तुम्हें अपनी मर्जी ही तो चलानी है, क्या करना है तुम्हें मेरे साथ? तो कहती आंसर दो, क्या करोगी तुम खुद के साथ अगर मैं नहीं गई तो कहती कुछ भी करूँ, मैं खुद के साथ कुछ भी करूँ। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाली? तो जैसे वो बोलती है, आरती को बहुत तेज गुस्सा आता है एंड वो टेबल बड़ा और सारा सामान फेंक देती है एंड बहुत तेज चिल्ला के बोलती है कि मैं कौन हूँ? तो भाई ये जानना है मैं कौन हूँ नव्या, मैं कौन हूँ, राइट? वेट, तो मतलब वो सामान तोड़ती है बहुत। तो नव्या कुछ नहीं कहती, वो ऐसी बैठी रहती बेड पे। एंड आरती जब अपना पूरे मन से अच्छा खासा सामान तोड़ के लेती है तो नव्या कहती कि मिल गई खुशी, तोड़ दिया सारा सामान, अब जाओ। तो आरती कहती तुम्हें मैं बताऊँ मैं कौन हूँ? तो कहती है नहीं जानना है मुझे, जाओ। तो अग्रेशन होता है ना उसका, कि उसे एकदम से रोना आ जाता है एंड वो कहती है कि
नव्या, तुम्हें दर्द दिख रहा है? मैं पागल होकर सामान तोड़ रही हूँ, तुम्हें फील नहीं हो रहा है? तो कहती क्या फील करूँ, नवी बात है कोई? तोड़ो, तोड़ दो, और क्या कर सकती हो तुम? क्या कर सकती हो और तुम? तुम्हें सिर्फ हर्ट करना आता है आरती, और तुम बहुत अच्छे से हर्ट करती हो मुझे। अब इन चीज़ से टूटने से मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम इसकी जगह मुझे भी मारती ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आरती को बहुत तेज गुस्सा चढ़ता है एंड वो कहती कि अच्छा, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता ना? तो कहती नहीं। कहती वेट। सो वो साइड पे पड़ा एक वास उठा लेती है एंड काफ़ी तेज सर पे दे मारती है अपना। एंड उसकी ये हरकत की वजह से नव्या एकदम से चौंक जाती है एंड कुछ सेकंड में उसके सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे उसके सर से खून निकलता है, नव्या कहती है कि ये क्या कहा तुमने? तो कहती वेट, आई शो मेरे अंदर कितना पागलपन है तुम्हारे को लेकर। तो कहती ये पागलपन नहीं है, ये साइको। तो कहती साइको? राइट, साइको। तुमने तो मुझे साइको बना रखा है ना। वेट, मैं बताती हूँ साइको होते हैं। तो उसी शीशे में फिर से सर मार देती है एंड लिटरली उसके सर में काफ़ी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड इस वक्त नव्या की हालत ख़राब, उसे बहुत ज़ोर से पीछे से पकड़ती है क्योंकि वो अपना सर बार बार मार रही होती है शीशे में। तो नव्या उसे पीछे से पकड़ती है, एकदम से पीछे करती है और एक लगाती, कहती ये क्या कर रही हो तुम? तो कहती है आई शो यू मैं कितनी पागल हूँ। तो कहती है ये पागलपन मत करो। तो कहती आई शो यू मैं कितनी पागल हूँ। तो नव्या उसे पीछे करती है एंड उसे बैठाती है और कहती है चलो हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, बहुत ब्लीडिंग हो रही है। तो कहती नहीं जाना मुझे किसी के पास, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है, और तुम तो बिल्कुल मेरी परवाह मत करो। तो कहती मैंने ना तुम्हारी बकवास नहीं सुनी, चुपचाप चलो मेरे साथ। तो ये बोलकर वो ले जाने लगती है, बट आरती नव्या की बात सुनने को रेडी नहीं होती है एंड वो फिर से वो करने लगती है। तो कुछ नहीं समझ आता है एंड वो कहती है कि मैंने कहा है प्लीज़ चलो। तो वो काफ़ी मतलब पकड़ वकड़ के इसको गाड़ी में ला के बैठाती है, बट ड्राइविंग के टाइम उसे नहीं समझ आता क्या करें। तो वो कॉल करती है एंड थोड़ी देर में कुछ लोग आते हैं। उसके बाद उसे ले जाया जाता है डॉक्टर के पास। उसके सर में कांच लग चुका होता है, ब्लड भी काफ़ी चला गया होता है उसका। दोपहर तक नेक्स्ट डे उसको होश आता है, इतना ज़्यादा उसके लगा होता है। जब उसे होश आता है तो नव्या इतनी वो होती है कि इस हरकत से वो मिलती नहीं है उससे और घर चली जाती है। तो आती कहती कि नव्या कहाँ है? तो डॉक्टर कहते हैं कि जो आपके साथ आई थी? तो कहते जी हाँ। तो कहते वो तो आई, घर चले गए हैं। तो कहती है कि अच्छा ठीक है। तो ये बोलकर वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो डॉक्टर कहते देखिए अभी आप नहीं जा सकती। तो कहती कि अच्छा ठीक है। तो जैसे डॉक्टर जाता है आरती वहाँ से निकल जाती है और नव्या के घर आती है। नव्या को आए हुए अभी सिर्फ आधा घंटा ही हुआ होगा कि आरती उसके घर फिर से पहुँच जाती है और बेल बजाने लगती है। तो नव्या डोर ओपन करती है और आरती को देखती है, कहती कि तुम यहाँ? तो कहती कि क्या दया आती है? दया तो छोड़ो यार, तुम्हें तो दया भी नहीं आती ना मुझ पे। मतलब मेरी ऐसी कंडीशन में तो मुझे वहाँ छोड़ के घर आ गई। तो कहती तो क्या करती? आरती तो आरती तुम्हारी माँ। तो कहती नहीं नहीं, अगर तुम्हें आरती नहीं उतारनी थी तो ठीक है, फूल माला इंतज़ाम कर लेते। तो कहती है मतलब? तो कहती है कि कुछ नहीं है मतलब। एंड
मैं तुम्हें बस इतना बताने आई थी कि कल 2 दिन होने वाले हैं एंड मैं अपनी सच्चाई तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो कहती है कि ठीक है, कर देना प्रूफ, एंड तुम्हारे पास इतना दिमाग हो तो हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ मत घूमो। तो कहती है वो मेरी परेशानी है, ठीक है, ये छोटी मोटी चोटें आरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो ये बोल के वो जाने लगती है, तो उसे चक्कर आ जाते हैं। तो वो वॉल को पकड़ती है। तो नव्या कहती है कि तुम ठीक हो? तो कहती है ऑफ कोर्स, मैंने बोला ना। तो नव्या कहती कि इधर आओ। तो उसे अंदर लेके जाती है एंड बैठाती है। तो आरती कहती है तुम मुझे अपने घर में बैठा लोगी? तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाली? तो कहती कि क्या करूं, मेरी ज़िंदगी प्रॉब्लम बन चुकी है, तो कितनी प्रॉब्लम से बचूंगी ना मैं, तो इसलिए मैं बैठा लूँगी, बैठो। तो आरती बैठ जाती है। नव्या जाती है एंड जूस वगैरह लेकर आती है और कहती है कि पियो इसे। तो कहती है नहीं पीना है मुझे। तो कहती है पी लो, ये जो करके गई हो ना तुम कल, तुम्हारी हरकतें तो नहीं है वैसे कि तुम्हें कुछ खिलाया जाए, पर फिर भी मैं तुमसे कह रही थी पी लो। तो कहती नहीं पीना मैंने। तो नव्या उसका मुंह पकड़ती है एंड गिलास लगा देती है और कहती है पियो। तो आरती पी लेती है। कहती है तुम ना मुझसे ज़बरदस्ती मत करा करो। तो कहती तुम ज़बरदस्ती से ही मानती हो, मैं क्या करूँ? तो कहती है हाँ, ज़बरदस्ती से ही मानती हूँ। तुम्हारा सही है ना, मुझे तुम मरने देती हो ना, तुम मुझे जीने देती हो। तो कहती है हाँ, मरने देती हूँ। तो कहती है अच्छा सॉरी, मुझे नहीं करना चाहिए था वो सब कुछ। तो कहती नहीं नहीं, किस बात की सॉरी? तो कहती हेलो, मैंने सॉरी बोला, तुमने तो मुझे सॉरी तक नहीं बोला उस हरकत के बाद। तो कहती मैंने कुछ गलत नहीं करा था। कहती ओ, तो मैंने भी कुछ गलत नहीं करा। तो कहती ठीक है, बहस करने को कह दो तुम्हें। तो कहती हाँ, मत बोलो, सर दर्द हो रहा होगा, रेस्ट करो, चलो रूम में। तो उसे रूम में लेके जाती है, उसे लेटा देती है एंड वो जाने लगती है। तो आरती उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि सुनो, मेरे साथ बैठ जाओ यार कुछ टाइम, ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। तो कहती है अच्छा, मैं बैठूंगी तो तुम्हें नींद आएगी, मैं नहीं बैठूंगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो कहती है यार बैठ जाओ ना थोड़ी देर। तो कहती है ठीक है। तो वो बैठ जाती है। तो आरती उसकी गोद में सिर रखती है। तो कहती है ये देखो यार, ब्लैंक मैं नहीं। तो कहती है अरे, तो कहती है यार इतने सारे तकिए पड़े हैं, मैं इन पे सर रख लूँ? तो कहती है अगर अगर मैं ऐसे लेट जाऊंगी तो मेरे को प्रॉब्लम है। तो कहती प्लीज़ ना, सो जाओ तो थोड़ी देर, बहुत सर दर्द हो रहा है। तो कहती तभी मैं कह रही हूँ कि सीधी होकर लेट जाओ, ऐसे दर्द होगा सर में, पट्टियाँ बंधी हुई हैं तुम्हारे सर में भी, डॉक्टर ने मना करा है। तो कहती है डॉक्टर की बात मत करो। तो कहती है पर मेरी बात तो सुनो। तो कहती है चुप, कितना बकबक करती हो यार तुम। तो कहती अच्छा, मैं बकबक भी करती हूँ? तो कहती ऑफकोर्स तुम बहुत बकबक करती हो नव्या, चुप हो जाओ वरना मैंने चुप कराना है फिर तुमने। तो कहती अच्छा ठीक है, मैं चुप हो रही हूँ। तो कहती गुड गर्ल, गुड रहा करो, ठीक है, ज़्यादा बैड मत बना करो। तो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी। तो कहती है कोई एक्सक्यूज़ मी नहीं। तो कहती है तो आरती सो जाती है। तो नव्या उठने लगती तो आरती कहती मैंने कहा ना मुझे सोना है। तो कहती अरे तुम इतनी देर में सोई नहीं? तो कहती सो रही हूँ, बट अगर तुम उठी ना फिर देख लेना। तो कहती यार दर्द हो रहा है। तो कहती कोई नहीं, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा थोड़ा दर्द। तो कहती यार क्यों बर्दाश्त करना होगा, हद है यार, मैं क्यों दर्द बर्दाश्त करूँगी? तो कहती है नव्या। तो कहती है ओके ठीक है, सो जाओ। कैसी लड़की है यार ये। तो कहती सुन रही हूँ मैं। तो कहती हाँ, कुछ नहीं बोला मैंने, सो जाओ। तो देखते गाइस अगले स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आप सभी का।